जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग रीजनिंग का जो सीक्वेंस शुरू किए थे लगभग आज से 1.5 महीने पौने 2 महीने पहले, उसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 15 पे। और कल चैप्टर की बारी ये थी आपकी, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको, उस चैप्टर में आपको कल नियम और तरीके हमने सिखा दिए थे। जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें नियम और तरीके हमने आपको सिखा दिए थे। अब बारी ये होगी कि उन पर सवाल करने की, ठीक है। तो आइएगा सवाल करेंगे। उसके साथ साथ पहले मैं चैप्टर का वो सीक्वेंस आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आज देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लगभग हम लोग 60% के आसपास कवर कर चुके हैं अपना जो सिलेबस है। और आरपीएफ कांस्टेबल का जब भी आने वाले समय में पेपर होगा उसके लगभग 15 दिन रीजनिंग हम मान के चलिए उस लेवल तक पहुंचा लिया जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ से शुरू किए थे कहानी, और ये सब होते हुए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते हुए आज ये 15वें नंबर पे हम लोग पहुंचे हैं। और 15वें के बाद आप देखेंगे तो ये श्रेणी बैठकी व्यवस्था। और सच ये है कि आपके यहाँ रेलवे में अगर सवाल देखे जाएं तो अगर देखा जाए तो ये बैठकी व्यवस्था तक तो ठीक है। ये पहेली हो गया, और उसके अलावा शब्दों का तार्किक क्रम, ये चैप्टर 2 बार लिख दिया गया था, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। इसके पहले आप देखेंगे आयु संबंधी हो गया। इसके बाद इनइक्वालिटी से सवाल पूछे नहीं जाते हैं, इससे भी नहीं पूछे जाते हैं। निर्णय लेना से सवाल नहीं आ रहा है। डेटा पर्याप्तता से आता है, उसको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के जस्ट अब आगे अगर देखा जाएगा तो इसके बाद फिर हम लोग ये वाला शुरू कर देंगे अपना, है ना, नॉन वर्ब आभासिक वाला, यानी आकृतियों को गिनना। यहाँ से सवाल आपके यहाँ आए हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्ग कितने हैं, वृत्त कितने हैं ना, वो हम आपको पढ़ाएंगे। फिर जल और दर्पण प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना काटना, ये आया है। कथन निष्कर्ष से सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं, कथन पूर्व धारणा तर्क कार्यवाही से भी, वो हम लोग पढ़ लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए देखिएगा आप इसमें जो हम लोग चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे क्यों घन और घनाभ में, इसमें आपको पता है कि कोई एक बड़ा सा घन होगा, उस घन को क्या किया जाएगा कि कलर किया जाएगा। कलर करने के बाद उसको छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाएगा, और आपसे तमाम तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि ये बताइए घनों की कुल संख्या कितनी थी, क्योंकि बड़ा घन था पहले, एक था, बाद में आपने छोटे छोटे घनों विभाजित किया तो कई घन बने। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि ये बताइए एक सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है ना। और पूछेगा कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, है ना। वो तमाम तरीके के सवाल। घन को आपने जब छोटे छोटे घनों में आप विभाजित कर रहे थे तो घन को आपने काटा कितनी बार था, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए अब ये सब फार्मूले मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए फार्मूले पे नहीं आऊंगा, आज सीधे सीधे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिएगा सवाल यह है कि एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है। देखिएगा नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है, कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा, यानी सवाल वही है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें बतानी है। तो हमने आपको कल ये फार्मूला बताया था कि जब भी हमसे एक सतह रंगीन घन पूछेगा तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर होता है आपका n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है। अब अगर हमें n का मान यहाँ पता चल जाए, n का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमने आपको n बराबर निकालने का एक तरीका ये बताया था कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, कल पढ़ाए थे। और एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि कल जब मैं क्लास ख़त्म किया हूँ उसके बाद मैंने कुछ सवाल उसमें दिए थे, और अधिकतर उसमें मैं देख रहा था कि कमेंट में आंसर भी आप लोगों के आए हैं। बड़ा अच्छा लगा था ये चीज़, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, अच्छी चीज़ है। छोटे घन की भुजा यानी मामला समझ में आ रहा था ना, छोटे घन की भुजा। अब बात यह है कि सवाल में ना तो आपको बड़े घन की भुजा दी गई है ना ही छोटे घन की भुजा दी गई है, लेकिन अगर आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखोगे तो यहाँ पर एक बात यह बताई गई है कि एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है और 27 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है। 27 बराबर घनों में विभाजित करने का क्या मतलब है, यानी कोई एक बड़ा घन था और उसको जब छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया तो कुल कितने घन बने, तो 27। हमने आपको एक फार्मूला ये पढ़ाया था कुल घनों की संख्या, क्या पढ़ाया था, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या का फार्मूला बताया था कि n का क्यूब होता है, क्या होता है, n क्यूब। और कुल घनों की संख्या कितनी बताई गई है, 27, यानी n का क्यूब बराबर 27। तो n बराबर कितना दिया गया है, 3। n बराबर 3 दिया गया है, आपको डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट भी अगर दिया गया है तो आप इसको मतलब ये है कि यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं n का मान, फिर n का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखो n बराबर अगर 3 आया है तो 3 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा फिर उसका स्क्वायर करूंगा और 6 से गुणा करूंगा, यानी 1 × 6 बराबर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6।
क्लियर हो गया है। अगला सवाल पे चलें, है ना। कोई दिक्कत हो आप लोग बता कमेंट कर सकते हैं ना। 150 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है। एक घन और फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हो। देखिएगा इसमें एक आप चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये आपको ये भी पढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि 2 फलक पेंट किए गए हों, ऐसे घनों की संख्या बताइए, लेकिन अगर इसमें एक शब्द लगा दिया जाता है ये कम से कम, यह शब्द लगा दिया जाता है कम से कम, और कभी कभी शब्द लगा दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो इस तरीके का जब भी सवाल आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड रखता हूँ। होल्ड इसलिए रखता हूँ क्योंकि अभी ये इसी टाइप के सवाल आगे लिखे गए हैं और लगाने का तरीका इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, लगेगा उसी तरीके से। लेकिन अगर आप ये सोचो कि केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या यहाँ बता दें तो फिर गलत हो जाएगा आपका। मैं अभी आगे वाले सवालों को लेता हूँ तब इसको बताऊंगा। अब इस थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं ना। आगे देखिएगा हाँ, कौन सा नंबर है 2, याद रहे ताकि ना। 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, फिर प्रत्येक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके तीनों फलक रंगे हुए हों। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि एक 80 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, उसको छोटे सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है, रंग दिया गया, और फिर प्रत्येक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। यानी पहले तो 80 सेंटीमीटर का घन था, बाद में 8-8 सेंटीमीटर के छोटे घनों में उसको काटा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो यानी हमारा n बराबर क्या फार्मूला बताए थे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। अच्छा, n बराबर 10 फार्मूला ये है। हमसे अगर ये पूछता 2 सतह रंगीन घन 1 सतह रंगीन घन तो हम फार्मूला ले आते, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे लिए आसानी ही है। अच्छा है कि 3 फलक रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है, तो उसकी संख्या हमेशा 8 होती है। उसकी संख्या कितनी होती है, हमेशा 8 होती है, उसमें न कम न ज्यादा। ठीक है, उसका कोई भी फार्मूला आप, क्योंकि जो कोने पर जो घन होते हैं, कल मैं विस्तार से बताया हूं वीडियो में, कोने पर जो घन होते हैं वही घन बनते हैं, जाकर के वही घन कुल मिलाकर के ये बनते हैं, उनकी 8 घन बनते हैं जिनकी सतह 3 रंगी हुई होती हैं। अगले सवाल पे देखिएगा, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी चेहरों पर बैंगनी रंग रंगा जाता है। बैंगनी रंग रंगने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, और 49 सेंटीमीटर का है। फिर प्रत्येक को 7 सेंटीमीटर छोटे भुजाओं के छोटे घनों में काटा जाता है। केवल एक चेहरे को चित्रित करने वाले छोटे घनों की संख्या, यहाँ पर एक चेहरे को चित्रित करने वाले छोटे घनों की संख्या का मतलब जिनकी एक सतह पर रंग लगा हो। तो अब एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 लिखता हूँ ना। अब हमें n का मान चाहिए। n का मान निकालने के लिए फार्मूला मैंने लिखा था बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है 49, छोटे घन की भुजा कितनी है 7। 7 सतह कितना हो जाता है 49, यानी n बराबर कितना आएगा हमारा 7। n बराबर आता है 7। अगर 7 आया तो अब इसमें से 7 में से मैं 2 को घटा दूं तो 5 बचेगा। 5 का स्क्वायर करूंगा, फिर इसके बाद इसको 6 से गुणा करूंगा। ध्यान रखिएगा 5 और 6 का गुणा करने के बाद स्क्वायर मत करिएगा, 5 का स्क्वायर पहले करिएगा, 25 आएगा। 25 को फिर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 25 छक्का हो जाएगा आपका 150। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आते हैं। अगला ये रहा, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है। यानी अच्छा, फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक पेंट किए गए हैं। जिनके केवल 2 फलक पेंट किए गए हैं, इनका मतलब ये है कि जिनकी केवल 2 सतह रंगी गई हैं, ऐसे घनों की संख्या बतानी है। ये हम आपको ये बताए थे कि जब 2 सतह रंगीन घनों की बात आएगी तो इसका फार्मूला होगा n-2 इंटू 12 होता है। n-2 इंटू 12 होता है। n का मान कहाँ से निकलेगा, n बराबर होगा वही बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा कितनी है 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ अगर मैं 6 का मान रखूंगा तो वो n का मान रखूंगा, 6 में से 2 चला जाएगा 4 और गुणे 12, तो 12 चौका कितना हो जाता है 48। हमारा यही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, 48। अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा अगला सवाल, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। इसका मतलब क्या है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। दरअसल हमने आपको कल जब पढ़ाया था तो उसमें क्या आप बताइए कि ऐसा कोई फार्मूला बताया था जिसमें बड़े घन की भुजा निकालने का तरीका आपको बताया गया हो। तो आप कहोगे सर बड़े घन की भुजा आपने तो नहीं बताया था कि डायरेक्ट बड़े घन की भुजा निकालने के लिए फार्मूला, लेकिन एक चीज आपने बताई थी, एक फार्मूला ऐसा था जहां पे बड़े घन की भुजा शब्द यूज किया गया था। वो कहां पे था, जब भी हम कभी भी n बराबर एक फार्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की
बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये लिखते थे छोटे घन की भुजा, ये लिखते थे, है ना, छोटे घन की भुजा। तो देखिए अब यहाँ इस सवाल में जो दिया गया है वो बड़े घन की भुजा दरअसल आपको ज्ञात करना है। बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है तो इसका मान आप x से लिख लीजिए बटे छोटे घन की जो भुजा है। छोटे घन की भुजा इसमें बताई गई है कि विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब बात यह है कि अगर हमको n का मान पता चल जाए तब हम वहां से यहाँ से फिर बड़े घन की भुजा यानी x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर बराबर जो n लिखा होता है इधर n बराबर ही तो होता है ना, ये बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की n का मान। हाँ, सवाल में n का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी अगर लिखा होता है कुल घनों की संख्या, क्या लिखता है, कुल घनों की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है आपका n का क्यूब। और सवाल में बोला है कि एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दरअसल जब 125 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे घन कितने बने थे, 125 बने थे, वही वो सवाल में कह रहा है। तो 125 अगर बने थे तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 125 लिख देंगे, बराबर n क्यूब होता है। यानी n बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5, n बराबर आएगा 5। अगर n बराबर 5 आया तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। 5 अगर लिख दूँ तो x अपान 3 हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। हमारा यही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। यानी बड़े घन की भुजा कितनी थी 15। बात ना समझ आ रही हूँ फिर से समझा देते हैं। देखो बड़े घन की भुजा कितनी थी 15 थी, एक यानी 15 सेंटीमीटर का एक घन था, उसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। छोटे घन की भुजा कितनी थी 3, इसका मतलब एक 15 सेंटीमीटर का घन था, उसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। जब उस 15 सेंटीमीटर वाले घन को विभाजित किया गया होगा तब जाकर के 125 घन बने थे। 125 कैसे बने थे, क्योंकि कुल घनों की संख्या क्या होती है, n क्यूब होती है। अब n बराबर हम कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। सवाल में ये तो नहीं बताएगा बड़े घन की भुजा क्या थी, वो तो हम तरीके से यहाँ निकाल लिए कि बड़े घन की भुजा कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी 15 आएगी। 15 को 3 से भाग करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। वही सवाल में दिया गया है, वो उसका मान रखेंगे, फिर n का क्यूब यानी n का क्यूब 125 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ये लगाइए, हम आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिएगा, हाँ इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो देखो ये सवाल ये कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। देखो एक बात बताएं आपको, जब भी अगर आपसे ये बात कहना कि यार 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इसका मतलब समझ लो कि वहां से n का मान हम निकाल सकते हैं। देखो अगर 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो मैंने आपसे एक बात बताई थी, क्या कहा था भाई, कुल घनों की संख्या, क्या, कुल घनों की संख्या बराबर क्या दिया गया है आपको, n का क्यूब होता है। फार्मूला क्या होता है, n का क्यूब, क्योंकि सवाल में कुछ भी पूछेगा उसमें n का मान आना जरूरी है। तो कुल घनों की संख्या कितनी है 216 बराबर n क्यूब, यानी n का मान कितना आएगा, n बराबर हमारे पास आएगा 6। अगर n बराबर 6 आया, आगे सवाल ये कह रहा है एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी, देखिए अगर हमने क्या आपको ऐसा कोई फार्मूला बताया है जहां से प्रत्येक छोटे घन की भुजा आप ज्ञात कर सकें, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं बताया गया, लेकिन एक फार्मूला हमने आपको लिखाया है। वो क्या लिखाया है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए आप, अगर मैं आपसे चाहता तो मैं ऐसे सवाल यहाँ पे लिखता कि आपको अधिकतर सवाल आप लगा ले जाते। जैसे मैं ये लिखता कि यहाँ पर एक 20 सेंटीमीटर का एक घन है, ऐसे लिखता सवाल 20 सेंटीमीटर का एक घन है जिसको 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घन, इसको हाँ विभाजित करने से पूर्व इसको लाल रंग से रंगा गया है, इसको 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताइए एक सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, तो आप बड़ी आसानी से बता ले जाते। मैं वो चाह नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसको क्या करा कि मैंने वो सवाल लिए जिसमें आप फंसोगे, क्योंकि मैं
ये देख रहा था कल काफ़ी लोग आंसर बता दिए थे, तो मुझे ये लगा कि हाँ वो अगर टाइप आपसे पूछूंगा तो वो आसानी से आप लोग बता पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि ऐसे सवालों को लिखता हूँ जिनमें आप भी कुछ ना कुछ नया सीख सको। देखो अब सवाल में ये है कि हम n बराबर कितना ले आए हैं, n बराबर 6 लाए हैं। सवाल में हमसे क्या पूछा है, बड़े घन की भुजा पूछा है, छोटे घन की भुजा पूछा है। क्या पूछा है, छोटे घन की भुजा। तो देखो छोटे घन की भुजा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या इसको ये चीज लिख सकते हैं कि छोटे घन की भुजा, छोटे घन की जो भुजा है, हाँ इसको अगर छोटे घन की भुजा को इधर लाएं तो मैं इसे लिख सकता हूं छोटे घन की भुजा बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे n लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े घन की भुजा ऑलरेडी आपको दी गई है, एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, यानी जो पहले काटने से पहले वो घन था कितने सेंटीमीटर का था, 30 सेंटीमीटर का। हमने जो n का मान निकाला वो कहाँ से निकाला, काटने के बाद वो 216 घन बने थे, तो n बराबर कितना आया 6। तो अगर इसको मैं 6 से भाग कर दूं तो 6 पंचे 30, यानी हमारा 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा, कौन सा, छोटे घन की भुजा आ जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। हाँ इसी सवाल का इंतजार था तो हम आपको समझा देते हैं। देखो आपसे अगर ये दो सवाल देखने में आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों ही अलग हैं, बल्कि दो क्या, इनमें एक सवाल मैं अपनी तरफ से लिखूंगा और उसमें अगर कभी भी आपसे सवाल ये पूछे कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, और इसी के जस्ट आगे आप देखोगे तो ये सवाल भी, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। बहरहाल ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप सीख लीजिए, पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरा का पूरा पढ़ के जाना है ना। ऐसा ना हो कि आप मतलब पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये लगे कि नहीं हमें आधा अधूरा पढ़ाया गया, नहीं। अब समझिए, देखो इसमें एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, इसमें कम से कम तो एक सवाल है, ये दूसरा मैं कर दूंगा अभी, ज्यादा से ज्यादा वाला आता है। क्या आता है, एक सवाल मैं पहले ये करता हूं। देखो कभी भी अगर सिंपल तरीका यही है आपका कि अगर इस तरीके का सवाल आएगा, एक 3 सेंटीमीटर का एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और इनके बाद इसे 1-1 सेंटीमीटर के आकार के छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो n बराबर क्या आएगा भैया, n बराबर आएगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी कुल कितना, n बराबर आएगा आपका 3 आएगा। सवाल अगर आपसे पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी, कितनी, एक सतह रंगी हुई होगी, तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला हम लोग लिखते हैं, एक सतह रंगीन घन, यही लिखते हैं, एक सतह रंगीन घन लिखते हैं क्या भाई, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, है ना। अब देखो अगर हमसे कभी ये पूछेगा 2 सतह रंगीन घन, समझिएगा 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 12 लिखते हैं, ठीक है, 12 लिखते हैं। अब अगर हमसे कहा गया है तो एक सतह रंगीन घन, तो एक सतह रंगीन घन कैसे निकालेंगे, 3 में से अगर मैं 2 को घटा देता हूँ, कितने को, 2 को घटा करके इसका स्क्वायर करता हूँ, फिर 6 से गुणा करता हूँ, बराबर कितना आएगा 6। अगर 2 सतह रंगीन घन पूछता है तो यानी कि इसका मतलब 3 में से 2 घटा देंगे, गुणे 12 करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ये हो गया। अच्छा हमसे अगर कोई ये पूछ ले 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, तो 3 सतह अगर रंगीन घन पूछेगा तो कितना होगा, इसमें 8 होगा। अब बात यहीं ये शुरू होती है इन सवालों की, 1-2 नंबर भी सवाल हम लोग छोड़े हैं, मुझे याद है, वो भी करवा देते हैं। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी, एक सतह रंगी हुई, सीधे सवाल ये है तो आप सीधे ही जवाब दे देंगे, एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 6। दिक्कत तो तब आएगी जब आपसे कहा जाएगा ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई। अब इसको आप समझिए अच्छे से, देखिए आपके पास तीन तरीके के घन हैं, 3 घन ऐसे हैं। अच्छा आपके मन में आ रहा हो सर 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह रंगीन घन आपको नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 3 सतह रंगीन ही मिलते हैं। अब देखो आपके पास में जैसे मान लीजिए आपने इनमें जैसे कि अगर इसमें आपसे ये पूछूं मैं कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे सर कुल तो इसमें 27 बनेंगे, क्योंकि n का क्यूब करेंगे, n का क्यूब यानी 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। जैसे आपने 27 घन ले रखे हैं, ठीक है, और 27 घनों में आपके पास ऐसे घन हैं जो एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 6, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या 12, 3 सतह रंगीन घन 8। मैं ये कहूं एक सतह रंगीन घनों की संख्या आप, या मैं ये बोल दूं कि एक सतह आपके पास
जितने भी घन हैं उनमें से एक सतह रंगीन वाले घन आप मुझे दे दीजिए, तो आप 8 घन हमको 6 उसमें से हमको आप दे देंगे, कोई दिक्कत ना है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए तो आप 12 बता देंगे और 3 सतह रंगीन घनों के 8। लेकिन अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन घन, कम से कम एक सतह, तो कम से कम में आपको क्या करना है कि एक सतह, जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए हमारे अपनी क्लास में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके जेब में 10 रुपया है, कुछ लोग उनमें ऐसे बैठे हैं, जब स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्कूल टाइम में जरा चलिए, अब स्कूल में क्या होता है कि ऐसा है कि सभी बच्चों के पास में से कुछ लोगों के पास 10 रुपए का नोट है, कुछ लोगों के पास 20 रुपए हैं, कुछ लोगों के पास 30 रुपए हैं, ठीक है। क्लास में आप पहुंचिए, वहीं से बात समझ आ जाएगी। देखिए, कुछ लोगों के पास 10 रुपए हैं, कुछ के पास 20 है, कुछ के पास 30 है। मैं अगर ये बोलूं कि वो लड़के फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं जिनके पास कम से कम 10 रुपए हैं, जिनके पास कितने रुपए हों, कम से कम 10 रुपए हों, जिनके पास कम से कम 10 रुपए होने चाहिए, अगर मान लीजिए फिल्म देखने चलना है तो आप मुझे बताओ 10 रुपए वाले पिक्चर देखने जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर 10 रुपए वाले जाएंगे। अच्छा, अब बताओ जिनके पास 20 रुपए है, क्या वो पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर आपने कहा था कम से कम 10 होने चाहिए, 20 है तो ज़्यादा अच्छा है, तब तो वो भी चल सकते हैं। आपने कहा ठीक है। अच्छा, आपसे ये कहूँ कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए क्या 30 रुपए वाले फिल्म देखने जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर 30 वाले भी चलेंगे, कम से कम 10 होने चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कम से कम तो वो एक बोलेगा। कम से कम कितनी सतह बोला है? एक। अच्छा, जैसे ग्रुप डी का फॉर्म आया तो बोला गया कि कम से कम 18 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम 18 वाले। तो ये बताओ क्या 19 वाले फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे? आप कहोगे हाँ भरेंगे। कम से कम 18 बोला, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, ज्यादा हो तो चलेगा, कम हो तो नहीं चल पाएगा, कम हो तो नहीं चलेगा। जैसे आपसे ये कहा जाए कि पता चले कि आपको अगर प्रधान पद हेतु अभी आने वाले समय में चुनाव होगा, तो आपको अगर उस पंचायत का चुनाव लड़ना है आपको, तो आपसे बोला जाएगा कि 21 साल एज होनी चाहिए कम से कम। तो 21 वाला तो लड़ सकता है, 22 वाला लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है ना। वो है ना, मतदान के लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं आप सोचो कि सर जी को पता नहीं 18 साल होती है उसकी, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ, है ना। जब भी आप चुनाव लड़ेंगे प्रधान पद हेतु, आप देखते ना अभी होली दीपावली में आ जाएगा, क्योंकि अगले साल है ना कि होली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, पूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान लिख करके आता है ना, गांव घर में देखते हैं। तो ऐसे समझिए, जब भी बोलेगा कम से कम, तो कम से कम में भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वालों को जोड़ लेना पड़ेगा। मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि 18 साल वाले ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं? आप कहोगे हाँ भर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो अगर कम से कम 18 कम से कम दिया गया है, तो हम 20 वाले भी भरेंगे, 25 वाले भी भरेंगे, 28 वाले भी भरेंगे, 30 वाले भी भरेंगे। अब आप कहो सर 50 वाले भरेंगे? नहीं, 50 वाले, अब आप 50 वाले नहीं भर सकते हैं, इसलिए क्योंकि 50 साल उसका क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपसे मैं पूछूं 5 सतह रंगीन घन आप बता दो, तो 5 सतह तो होते ही नहीं है ना, होते कितने हैं? 3 है, तो आपको 3 पे ही घुमा फिरा करके वो पूछा है जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। तो आप इनमें कम से कम एक सतह रंगीन में तो जो एक सतह जिनकी रंगी है उनको पहले ले आइए। वो कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, आप बताओ जो 2 सतह रंगीन घन है उनकी भी कम से कम एक सतह तो रंगी है ही है। जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं वो भी तो कम से कम एक सतह रंगीन घन है ना, तो उनको भी आप जोड़ेंगे इसी में। और उसके साथ साथ जो जिनकी 3 सतह रंगी है उनमें भी कम से कम एक सतह तो उनकी रंगी है ही है। वो बात अलग है उनकी 3 सतह पे रंग लगा हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे, तीनों को आप जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ लेंगे, 12 8 20 6 कितना हो जाएगा? 26। इसका उत्तर आप क्या बता देंगे? 26 बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पे आते हैं। अगला, फिर यहां अगर ना समझ आया हो तो समझिए। देखिए, बोला है कैसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। तो अब आपने यहां पर यह देखा कि एक सतह रंगीन घन 6 था, 12 और 8। एक सतह रंगीन घन वाले कितने थे? 6 थे। 2 सतह रंगीन घन कितने थे? 12 थे। और 3 सतह रंगीन घन कितने थे? 8 थे। सवाल यह है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं? तो 2 सतह वाले कितने हैं? 12, टिक कर दीजिए, खत्म। लेकिन अगर सवाल में ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी गई हैं? क्या है? जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी गई हैं। आप बताओ, अगर हमसे 2 सतह पूछ रहा है तो हम 12 वाले को तो ले ही लेंगे। आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने कहा कि अगर दूसरी शर्त ये रख दी जाए कि वो लोग फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं जिनके पास कम से कम 20 रुपए हों, तो अब दिक्कत 10 वालों के लिए आ गई है। अब 10 वाले पिक्चर देखने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्लास में अगर 3 तरीके के लोग थे, कुछ के पास 10 रुपए, कुछ के पास 20 रुपए, कुछ के पास 30 रुपए थे। अब अगर ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि वो लोग फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं जिनके पास कम से कम 20 रुपए हों, तो आप बताओ 30 वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यार कम से कम 20 चाहिए, 30 है तो ठीक ठाक है ना, चलिए उधर नाश्ता पानी करने के लिए भी काम बन जाएगा। यानी कि
अगर वो बोला है कि कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए तो 2 सतह वाले तो जाएंगे, 20 वाले तो बच गए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो उससे ज्यादा वाले हैं वो भी चलेंगे, तो 20 में 12 में 8 और जोड़ दीजिए, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर से समझा देता हूं, आराम से समझिए। देखिए, अगर हमसे बोलता है कि एक सतह, एक वो 2 सतह रंगीन है तो 2 सतह कितनी हो जाएंगे, 12। अगर बोले कि कम से कम 2 सतह, तो कम से कम 2 सतह में जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए, तो ये बताओ, मैं आपको कोई भी एक पासा देता हूं और वो पासा देता हूं, मतलब ये घन देता हूं, और उस पर उसकी जो सतह है उस पर 3 कलर किया गया है, मतलब 3 सतहों पे रंग लगा है। आपसे मैं पूछूं, ये बताओ क्या इस पे कम से कम 2 सतह इसकी रंगी हुई है? तो आप कहोगे हाँ, कम से कम 2 तो रंगी है ही है, क्योंकि 3 है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है, लेकिन हाँ कम से कम 2 तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इनमें 2 और 3 दोनों को ही आपस में जोड़ लोगे। अच्छा, जैसे अभी आपसे मैं और पूछ लूं, कह दूं कि ग्रुप डी में जैसे कोई नियम आ जाए कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, कम से कम अगर 20 हो, तो ये बताओ क्या उससे कम वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं। अगर उसी तरीके से अगर बोल रहा है कि कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए, कितनी? कम से कम 2। अगर कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे कम वाले नहीं चलेंगे, इससे ज्यादा वालों को आप ले आओ तो चल जाएगा। तो हमने क्या करा, 2 वाले 2 तो थे ही, 12, उसके बाद 8 को भी जोड़ दिया, 3 सतह रंगीन घन थे, तो 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कम से कम 3 सतह रंगीन घन, क्या पूछ लिया जाए, कम से कम 3 सतह रंगीन घन, तो कम से कम 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पता है कितनी होगी भैया? 8 होगी। क्यों? क्योंकि 8 3 से ज्यादा कोई 4 वाला तो है नहीं कि हम 4 वाले को 3 में जोड़ लें, नहीं, वो तो है नहीं, क्योंकि कम से कम 3 सतह होनी चाहिए, तो 3 सतह में केवल और केवल 3 सतह वाले आएंगे, तो उनको हम 8 करेंगे। अच्छा, कम से कम 1 सतह का पूछता, इसके पहले क्या पूछा था, कम से कम 1 सतह रंगीन, कम से कम कितनी सतह रंगी हुई होनी चाहिए, 1। अगर कम से कम 1 सतह रंगीन पूछा है तो 2 वालों को भी शामिल कर लेंगे और 3 वालों को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? वो इसलिए क्योंकि वो लोग भी उन जैसे कोई भी घन जिनकी 2 सतह पे रंग लगा हुआ है, उनमें कम से कम 1 सतह तो रंगी है ना उसकी, वो 2 रंगी है अलग बात है, लेकिन कम से कम 1 तो रंगी है ही है, तो इसलिए उनको भी हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और 3 सतह वालों को भी कम से कम 1 वाले में शामिल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी भी कम से कम 1 सतह पे तो रंग लगा ही है। अब अगर बात आती है जब कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की, कम से कम कितने सतह की, 2 सतह की, तो हम 2 सतह वाले जो एग्जैक्ट हैं वो तो इसमें काउंट करे ही जाएंगे। उसके बाद जो 3 सतह रंगीन घन है उनको भी हम इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि उनकी भी कम से कम 2 तो सतह रंगी है ही है, वो बात अलग है कि उनकी तीसरी भी सतह पे रंग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 8 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ा जाए, एक 2 नंबर सवाल आपका छूटा था संभवतः, उसको भी हम आपको बता देते हैं। आइए देखिए, ये वाला सवाल था, आइए देखिएगा। अगर सवाल हमसे ये पूछ लिया जाए कि 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है और फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, यानी इसका मतलब बड़ी भुजा 125 है, छोटी भुजा 25 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर होता है बड़ी घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बटे बड़े घन की भुजा, यानी 125 और छोटे घन की 25, तो 5, n का मान कितना है, 5। हमसे सवाल कह रहा है ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक फलक पेंट किए गए हों, एक फलक पेंट किए गए हों। दरअसल एक चीज और समझिए, ये सवाल इसलिए भी पूछता है कि इस सवाल का उत्तर में आपको तीनों, अच्छा इसका एक तरीका और बता दें, आपको पता है कि जैसे अगर इस सवाल को लगाने के लिए आप एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हो, कम से कम 1 सतह रंगीन घन ज्ञात करने के लिए आप रंगहीन घनों की संख्या निकाल दो, यानी जिन पर रंग नहीं लगा है, उसका फार्मूला लगा दो, तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा मैं चूंकि आपको समझाना चाह रहा हूं तो मैं थोड़ा सा विस्तार में ही लेके चलूंगा आपको। देखो, हमसे कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 फलक पेंट हों, कम से कम 2, तो आप बताओ कम से कम 2 वालों में हम 3 को भी तो शामिल करते हैं ना, तो हम अगर 2 फलक पेंट का अगर फार्मूला लगाएं तो क्या होता है, n-2 × 12 होता है। क्या होता है, n-2 × 12, तो n का मान यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटा दीजिए, फिर 12 से गुणा कर दीजिए, तो बराबर आ जाएगा आपका 36। अगर ये 36 है तो इसके बाद ये तो 2 सतह वाले हो गए, ये 2 सतह रंगीन हो गए, 2 सतह रंगीन। अगर हमसे कह दे कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, 3 सतह रंगीन, तो वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो हम क्या करेंगे, 36 और 8 को भी आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 8 से 14 यानी 44। आपको 3 सतह मैंने जोड़ा क्यों, ये भी बता देता हूं। इसलिए हमने जोड़ रखा है क्योंकि बोला है कि कम से कम 2 सतह होनी चाहिए, तो यानी कि 8 हमारे पास ऐसे भी घन थे, 2 सतह रंगीन घन तो 36 थे ही, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, 8 थी, उनको भी हम इसमें इंक्लूड इसलिए
किए हैं क्योंकि हमने जब देखा कि जो 3 सतह रंगीन घन थे उनमें भी तो कम से कम उनकी 2 सतह पे तो रंग लगा ही था, इसीलिए हमने उनको जोड़ दिया। 36 में 8 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं ना, आओ समझते हैं फिर आगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात अगर है तो हम आपको समझा देंगे आने वाले किसी वीडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला देखो भैया, कहा जा रहा है, अगला सवाल यही है, हाँ क्या बताए थे ये बता दिए ना। हाँ अगला बोला है कि जो, हाँ क्या कहा, एक घन को 125 छोटे एक घनों में विभाजित किया गया। यानी अगर 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया तो इसका मतलब यह है कि कुल घनों की संख्या कितना है, n क्यूब बराबर कितना दिया गया है? 125 दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ा है ना कि कुल घनों की संख्या जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना कुल, क्या लिखते हैं? हाँ भाई समझो, ऐसे लिखते हैं ना पे, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या ऐसे लिखते हैं। कुल घनों की संख्या क्या होती है? n क्यूब, n क्यूब। कुल घनों की संख्या छोटे छोटे 125 दिया गया, यानी n क्यूब बराबर 125 दिया गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। सवाल ये कह रहा है कि ऐसे, हाँ घन को विभाजित, एक घन को इतने में विभाजित किया जाता है। घन को विभाजित करने से पहले इसके प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों के साथ रंगा जाता है, रंगा है। ठीक है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंग से रंगे गए होंगे। अगर हमसे कह रहा है कि एक से अधिक रंग से रंगे गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको एक से अधिक रंग से रंगने का मतलब यह है कि जो एक रंग एक होंगे उनको भी काउंट करेंगे, जो 2 होंगे उनको भी काउंट करेंगे, जो 3 होंगे उनको भी काउंट करेंगे, क्योंकि एक से अधिक रंग से पूछा है, एक से अधिक रंग से पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखिएगा। हाँ, एक सतह रंगीन घनों की संख्या सबसे पहले यहां निकालते हैं। एक सतह रंगीन, इसके लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास? एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमारे पास आएगी n-2 का होल स्क्वायर और उसके बाद इंटू 6 करते हैं, है ना। और अगर 2 सतह रंगीन घन पूछेगा तो 2 सतह रंगीन घन क्या होगा? n-2 इंटू 12 होगा, 12। और उसके बाद 3 सतह अगर पूछता है तो 3 सतह रंगीन घन कितने आते हैं? 8 आते हैं, 8। अब n का मान 5 आया था, 5 में से 2 को अगर मैं घटा दूं उसके बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दूं अगर, 3 त्रिक का 9, 9 और 6 का अगर गुणा करूं, क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे होंगे? तो 5 में से 3 त्रिक का 9, 6 54। ऑप्शन गलत लिखा है क्या कहीं? और अगर मान लीजिए, क्या, मैं फिर से पढ़ लेता हूं। एक घन को 125 घनों में विभाजित किया जाता है। घन को विभाजित करने से पहले इसके प्रत्येक फलक सतह को विभिन्न रंगों के साथ रंगा गया है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे गए होंगे? अच्छा, ऐसे कितने घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे गए होंगे? अच्छा, एक से अधिक रंगों से रंगे गए होंगे, जो घन को विभाजित करने से प्रत्येक सतह को विभिन्न रंगों के साथ रंगा गया है। ठीक है भैया, बढ़िया सवाल है। हम लोग सवाल ठीक से नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, समझिए। इनका कहने का मतलब ये है, इनका ऐसे कितने घन जो एक से अधिक रंगों से रंगे गए होंगे। एक से अधिक रंगों से रंगे गए होने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक रंगों का मतलब आप समझिए, मैं समझाता हूं आपको। देखो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैं फिगर बनाता हूं, एक तो फिगर से समझाऊंगा। बढ़िया सवाल है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ देखते हैं, बनाते हैं, जरा एक फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखो जैसे हम क्या करें कि अगर इनमें आप समझिएगा, ठीक है, बढ़िया से, बढ़िया सवाल मिला है। देखो जैसे यहाँ पे ये और ये, इनका शर्त ये है, सवाल जब बनाया गया तो शर्त ये है कि ये ऊपर वाली जो सतह है अलग रंग से रंगी गई है, उसके बाद इसके बाद ये वाली सतह अलग रंग से रंगी गई है, और उसके बाद ये वाली सामने वाली सतह अलग रंग से रंगी गई है, और उसके साथ ये नीचे वाली जो सतह है, नीचे वाली सतह, इस वाले को अच्छे से समझिएगा, नीचे वाली जो सतह है इसको अलग रंग से रंगा गया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे इधर वाली जो सतह है इस तरफ, इस वाले को अलग रंग से रंगा गया है, इधर वाली को मतलब, ठीक है, और पीछे वाले को अलग रंग से रंगा गया है। इनका मतलब यह है कि ये 6 कलर से अलग अलग रंगों से रंगा गया है। ऐसा नहीं कि एक कलर से रंग दिया गया, नहीं, 6 अलग अलग कलर से रंगा गया है। अब इनका पूछना यह है कि ये बताएं, आप ये बताएं ऐसे कितने घन इनको मिलेंगे जब इन घनों को काटा जाएगा। घनों को काटा कितने गया है? 125। अच्छा,
आप मुझे बताओ, अगर ये 125 घन इसमें बने हैं तो हम इनको, चूंकि बड़ा वाला जो घन है उसको छोटे घनों में हमें परिवर्तित करना है। अब जब हम परिवर्तित करेंगे बड़े वाले को छोटे वाले घनों में तो वो बनेंगे तो 125 ही। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, मान लो एक बड़ा सा घन है मेरे पास, मैं आपको 5 सेंटीमीटर का है, मैं आपसे कहूं 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में इसको विभाजित करना है, तो आप कहोगे ठीक है सर विभाजित कर देंगे। अच्छा, मैं इसको चाहे लाल कलर से पेंट करूं, चाहे सबको अलग अलग कलर से पेंट कर दूं, वो या पीले कलर से पेंट कर दूं, आप जब उसको विभाजित करोगे तो विभाजित तो वो उतने ही होंगे ना, उनमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें मैं लाल कलर लगा दूंगा तो आप उसको ज्यादा उसकी संख्या बना दोगे, या अगर पीला वाला लगा दूंगा तो उसमें कम संख्या बना दोगे, या इनको अगर अलग अलग कलर से पेंट किया गया है तो इनकी संख्या कम ज्यादा हो जाएगी, संख्या तो उतनी ही रहेगी ना। यानी यहां से हम n का मान तो निकाल लिए, यहां से n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान आया 5। अब जरा देखो n का मान अगर 5 आया तो इनका सवाल ये है कि ऐसे, अच्छा आप मुझे एक बात ये समझो, अब यहां से एक बात ये समझनी होगी कि जब हम इनमें से इन घनों को अगर हम काटेंगे, इन घनों को अगर हम काटेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर इस घन को ये यहां से ये और ये अगर ये कोई घन एक बाहर ले आता हूं मैं, ऐसे छोटा सा एक घन अगर बाहर ले आता हूं, तो आप मुझे बताओ इनकी कितनी सतह पे रंग लगा होगा। आप कहोगे सर इनके कोने वाले पर हमेशा 3 सतह पे रंग लगे होते हैं, कितने पे, 3 पे लगे होंगे, इधर लाल लगा होगा, इधर ये कलर लगा होगा, इधर ये सामने ये वाला कलर लगा होगा। अच्छा, अब अगर आप बताओ, अगर मान लो इसी के जस्ट बगल एक ये और उसके साथ साथ ये, इस वाले को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो इसमें कितनी सतह पे रंग लगा होगा, इसकी 2 सतह पे रंग लगा होगा। और वो 2 सतह पे कौन कौन पे रंग लगा होगा, ऊपर वाले पे लाल लगा होगा, इधर सामने की तरफ पीला लगा होगा। इसका मतलब ये है कि हम अगर मान लीजिए कहीं जैसे इसके बीच में कोई ना कोई घन बनेगा, इसके बीच से इस बीच वाले घन को अगर मैं निकाल लूं बाहर, तो आप बीच वाले में कहोगे सर इसकी केवल और केवल एक सतह पे रंग लगा होगा, एक सतह पे रंग लगा होगा, वो भी कौन से कलर का, उस पर केवल और केवल लाल कलर लगा होगा। यानी अगर मैं इसमें ये चीज देखूं तो हमको, अच्छा आपको पता है कि सामने वाले में भी अगर बीच से मैं कोई घन निकालूंगा तो इसकी भी एक सतह पे रंग लगा होगा। लेकिन अब अगर मैं यहां ये कहूं कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या जितनी भी होगी उन पर कितने अच्छा इसमें जैसे मैं निकालूंगा तो इस वाले पे तो पीला रंग लगा होगा, ऊपर की तरफ लाल रंग लगा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां बीच से कोई घन उठाता हूं, बीच से, या अगर इस पर से कोई उठाता हूं, तो इस पर जब उठाऊंगा तो ऊपर की तरफ लाल रहेगा, सामने की तरफ पीला रहेगा। अगर इधर उठाऊंगा तो ये सामने ऊपर की तरफ लाल है, इधर की तरफ ये गुलाबी कलर आप इसको समझ लिया, ऑरेंज, जो भी आप समझे। अगर मान लीजिए यहां से कोई घन अगर मैं काटता हूं ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये कोई घन अगर यहां से निकालूंगा तो इनकी 2 सतह पे रंग लगा होगा, ऊपर पे लाल और इस तरफ पे कौन सा कलर, येलो कलर होगा। ठीक है, येलो कलर या ऑरेंज, जो भी आप कह दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमें यहां पे ये काम करना पड़ेगा कि अगर मैं एक सतह रंगीन घन निकालता हूं, कितना, एक सतह रंगीन घन, तो एक सतह अगर मैं रंगीन घन निकालूंगा तो फार्मूला हमारा होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अच्छा, एक सतह रंगीन घन जब भी निकालूंगा तो n का मान हमारा कितना था, 5। 5 में से 2 घटाने के बाद इसका स्क्वायर करूंगा और उसके बाद 6 से गुणा करूंगा, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 और 6 का हो जाएगा 54 होगा। अच्छा, अगर मैं एक सतह रंगीन घन कहीं से भी निकालूंगा, चाहे ये वाला, चाहे यहां से, चाहे इसके बीच से, तो उन पर कभी भी अलग अलग कलर नहीं लगा होगा, उन पर कभी भी अलग अलग कलर नहीं लगा होगा, बल्कि वो सेम टू सेम उसी कलर के होंगे, सेम टू सेम उसी कलर का होगा वो, जैसे केवल और केवल उसमें एक कलर लगा होगा। इसलिए हमको एक सतह रंगीन घनों की आवश्यकता वहां पे नहीं है, क्योंकि सवाल में ये बात कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे होंगे, वो एक से अधिक रंगों से रंगे होने चाहिए, एक से ज्यादा रंगों से रंगे होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक से अधिक रंगों से रंगे होने चाहिए। हाँ, कितने छोटे घन जो एक से अधिक रंगों से रंगे हों। एक से ज्यादा रंगों से अगर मैं 2 सतह रंगीन घन देखता हूं, कितना, 2 सतह रंगीन घन, तो 2 सतह रंगीन घन हमारे पास फार्मूला होता है n-2 इंटू 12। तो n का मान कितना होगा यहाँ पे 5, 5 में से 2 घटाइए, 12 दूना 24, 12 कहीं कितना हो जाएगा 36 हो गया। अच्छा, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें से कहीं से भी मैं ऐसा कोई घन निकालता हूं जिसमें कि जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, वो भी अलग अलग कलर से, तो आप कहोगे सर चाहे जहां से इसमें 2 घन मैं कोई भी घन निकालूंगा, उसकी जो सतह अगर 2 कलर उसमें किए गए हैं तो दोनों ही अलग अलग ही होंगे। क्योंकि अगर कहीं से भी, जैसे मान लीजिए अगर इस जगह पे मैं देखूं,
अगर यहां से कोई घन इस तरीके के निकाला जाए मान लीजिए, तो इसमें एक सतह इसकी सामने होगी, एक इस तरफ होगी, तो इधर सामने की तरफ पीला कलर है, इस तरफ अगर देखेंगे तो ऑरेंज कलर है, तो अलग अलग कलर से रंगी होंगी जब भी दो सतह रंगी हुई होंगी। लेकिन अगर ऐसा घन निकालता हूं जिनकी केवल और केवल एक सतह रंगी हुई गई होंगी, तो इसका मतलब उन पे केवल और केवल एक ही रंग तो लगा है और वही सेम टू सेम लगा हुआ ना। तो ये सवाल में क्या बोला है कि एक से अधिक रंगों से रंगे होने चाहिए। तो एक से अधिक रंगों से रंगे होने चाहिए का मतलब क्या होगा, दो सतह रंगीन घन होंगे जो एक से अधिक रंगों से रंगे गए होंगे, जो एक से अधिक रंगों से रंगे गए हों। यानी हम अगर दो सतह रंगीन घन को ढूंढेंगे जिन पर एक से अधिक रंगों से वो रंगे गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तीन सतह वाले को देख लेता हूं, तीन सतह रंगीन घन, तो तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 8 इनमें अगर कहीं पर भी आप देखोगे, जैसे तीन सतह इस वाले को देख लो, तो ये एक से अधिक रंगों से रंगे गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इनकी संख्या कितनी होगी, 8। एक यहां होंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवां, छठवां, सातवां और आठवां। तो ये 8 कलर आपके हो जाएंगे। वो 8 कलर नहीं, कलर तो 3 ही होंगे, लेकिन हाँ घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 कलर सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8। 36 और 8 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 8 हो जाएगा आपका 44। ऑप्शन में 8 से 14 क्या है, ऑप्शन में आपका 44 है, तो 44 हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल आपका ये है, देखो अगला सवाल ये है कि एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2। हाँ भैया, ये आपका सवाल है घन और घनाभ का, घन और घनाभ का। चूंकि आपके यहाँ घन और घनाभ के ज्यादा सवाल आए नहीं थे कहीं भी, मैंने पेपर में देखा, एसएससी में भी देखा, रेलवे में भी देखा, लेकिन हाँ पुलिस वगैरह में पूछा गया था तो मैंने सवाल लिया है। इसको आप देखिए, समझिएगा। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसमें हम आपको दरअसल चाहते तो फार्मूला भी बताते हैं, लेकिन फार्मूला हर एक सवाल में फार्मूले बदल जाते हैं। आप कहोगे ऐसे कौन से फार्मूले से, जब बदल ही जाते हैं तो फार्मूला काहे का। वो दरअसल इनके सवाल की कंडीशन जब बदलती है तो फार्मूला भी हमें बदलना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं सवाल लगाने का, वो तरीका ये होगा कि हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से हम उत्तर बताएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले इनका कहना यह है कि एक लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी एक लकड़ी का मैं ब्लॉक बना देता हूं, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर तो मैं कुछ यूं करके इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, एवं ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितने की है, 2। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, यहां से इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी माचिस की जो डिब्बी होती है कुछ उस टाइप का आप इसको बना दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए, ये बना दीजिए। और ये जो हो गया, ये कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी, यहां पर भी ये 2 का है और इधर भी 2 का ही है, ठीक है। हाँ, ये अगर इसकी आप एक प्रकार से चौड़ाई देखेंगे, जो एक ऊंचाई दिख रही होगी आपको, ये ऊंचाई दिख रही होगी, वो आपकी 4 सेंटीमीटर की है। चौड़ाई इसकी, यानी चौड़ाई इस तरीके से, ऊंचाई जो है इसकी 2 सेंटीमीटर की है। आगे क्या कह रहा है, देखो दोनों ओर जिसका आयाम 4 गुणे 2 सेंटीमीटर है। देखिए अच्छे से समझिएगा, जिसका आयाम 4 गुणे 2 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 2 सेंटीमीटर आयाम इसमें आपको कहां दिख रहा है, आपको ये देखोगे तो 4 गुणे 2 का मतलब 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, यही तो इसका क्षेत्रफल बनेगा ना। तो 4 गुणे 2 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगा गया है। किस रंग से रंगा गया है, लाल से। यानी ये वाला जो क्षेत्र होगा इस तरफ को, इसको कौन सा रंग से रंगा गया है, लाल रंग से। अगर इधर ये लाल रंग है तो जस्ट आप देखोगे इसके जस्ट इस तरफ भी कौन सा कलर किया गया है, लाल रंग ही रंगा गया है, लाल रंग रंगा गया है। अब अगर उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जाए दोनों ओर जिसका आयाम 6 गुणे 2 सेंटीमीटर है। 6 गुणे 2 वाला कौन सा है, 6 गुणे 2 में देखेंगे यहां पे अगर देखा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है ये, और ये 2 सेंटीमीटर इसकी एक प्रकार से, चाहे आप ऊंचाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई। ये कौन से कलर से रंगे गए हैं, ये दोनों सफेद कलर से। इसका मतलब ये कौन सा कलर है, तो सफेद। और ये ऊपर ही की तरफ नहीं है केवल, ये नीचे वाला भी जो है, नीचे दिख नहीं रहा है हम लोगों को, वो भी सफेद कलर से ही रंगा गया है। आगे देखिए, फिर ये कह रहे हैं कि दोनों ओर जिसका आयाम 6 गुणे 4 सेंटीमीटर है। 6 गुणे 4 सेंटीमीटर नीले रंग से रंगे गए। 6 4 वाला कौन है, ये है, ये 4, ये 6 और ये 4। ये किस कलर से रंगा गया है, हरे रंग से रंगा गया है, ठीक है। इस ब्लॉक को इस प्रकार से काटा गया कि 1-1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में परिवर्तित हो जाए। 1-1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में परिवर्तित होने का मतलब है कि जैसे समझिए, अगर जैसे सबसे पहले तो ऊपर वाला मैं काटता हूं, क्योंकि ऊपर ये सफेद कलर से, तो मैं सफेद कलर से ही करूंगा। देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर का है और इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है तो इसको 5 बार काटना होगा, 1 2 3 4 और ये 5, इसके 5 टुकड़े करने पड़ेंगे। अच्छा, ये लाइन भी उसी तरीके से 1 2
3 4 और ये 5, 5 ये टुकड़े हो गए। दरअसल ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 ये 6, एक प्रकार से अभी ये घन का आकार ले लेगा थोड़ी देर में, लेकिन आप समझोगे कैसे देखो। और अगर ये 2 सेंटीमीटर का था यहां से यहां, तो इसको एक बार काटना पड़ेगा, एक कट लगा देंगे तो एक उधर हो जाएगा, एक इधर 2 सेंटीमीटर, ये भी वही होगा। अब इनको हमें मिलाना होगा आपस में, कैसे? इसको ऐसे मिला दीजिए, ये इसको ऐसे और टेढ़ा करके मिलाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको 3D आकृति दिखे, और इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। आपको ये दिख रहा होगा ऊपर की तरफ सफेद कलर, सेम यही आकृति नीचे भी बनेगी। तो कहा जा रहा है अब अगर केवल ऊपर नहीं काटना, बाकी जगहों पे भी काटना है। सामने इस तरफ कौन सा कलर कहा गया था? लाल कलर कहा गया था। इधर कौन सा होगा? लाल कलर। अगर ये लाल है तो ये 4 सेंट, ये अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं इसे काट दूं यहां से नीचे तक, बात बराबर हो जाएगी। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसमें 3 कट लगेंगे, 3 कट, और यहां पर भी 3 कट लगा दीजिए। इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सामने की तरफ इस वाले में क्या बोला गया था? हरा कलर। तो मैं हरा ले लेता हूं, हरा ले लेता हूं, आपको जो दिखे ये मान लीजिए हरा आपका, ठीक है। अच्छा, अगर ये हरा कलर है, ये अगर 4 है तो इसको 3 कट, 1 2 और ये 3। अब ये इसको यहीं से मिला दीजिए, ये सामने से सीधे सीधे मिलेगा, यहां से ये, फिर ये। अब अगर ऊपर ये जैसे यहाँ पे ये नीचे 6 था तो ये 5 बार में कटेगा, 1 2 3 4 5। इसको ऊपर से मिलाइए, यहाँ से ये मिलाइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया, बन गया आपका। अब सवाल हमसे जो भी पूछेगा हम आराम से बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला घन अगर आप देखो तो आप इसकी कितनी सतह रंगी हुई है, ऊपर की तरफ सफेद है, इस तरफ लाल है, और इस तरफ कौन सा है? हरा कलर का किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे घन हमसे पूछ लिए जाए जिनमें केवल एक सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल रंग से, तो ये सामने वाले, हाँ लाल रंग से अगर पूछा जाएगा तो लाल रंग से अगर देखा जाए तो इधर वाले हैं। लेकिन लाल रंग से अगर पूछा जाएगा जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल रंग से, तो ये दरअसल अगर देखा जाए तो यहां से ये वाले जो भी हैं, 1 मिनट, हाँ इधर देखोगे आप, ये वाले जो घन हैं, ये वाले, ये लाल रंग से तो रंगे गए हैं, ये बात तो सही है, लाल रंग से तो रंगे गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा घन नहीं है जिनकी एक ही सतह रंगी गई हो वह भी लाल रंग से। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये वाला घन आप लेते हो, ये वाला, तो आप कहोगे इनकी एक सतह रंगी गई है वो भी लाल रंग से। नहीं, एक सतह पे रंगी नहीं, ये 3 सतह रंगीन घन है, ये 3 सतह रंगीन घन है। इधर सामने की तरफ लाल है, ऊपर की तरफ सफेद है, इधर हरा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ये सवालों पे वहीं से हम सवाल शुरू करेंगे और आपको आगे बताएंगे भी। देखिए ये हरा कलर था तो मैं इसको हरे कलर से कर देता हूँ पूरा यहाँ, ठीक है। ऊपर वाला सफेद था तो सफेद है ही है। चलो, इसके सवाल आपके आगे लिखा गया है। पहला सवाल ये है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो एवं 3 सतह रंगहीन हो? तो वैसे भी 3 सतह रंगीन और 3 सतह रंगहीन घन वही होते हैं जिनकी 3 सतह पे रंग लगा होता है और 3 पे रंग नहीं लगा होता है, वही रंगहीन और रंगीन घन होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 सतह रंगीन, तो एक घन तो आपका ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां इसके पीछे होगा, 6वां ये होगा, 7वां इसके पीछे और 8वां यहाँ। क्यों? क्योंकि यही 8 ही घन बनते हैं मैक्सिमम, और इनमें भी वो 8 घन बनेंगे। आप ये देखोगे तो बड़े इसकी, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बदल दी गई है, ऊंचाई, इसलिए आप, लेकिन हाँ हम देख करके तो समझ सकते हैं ना भाई। जैसे देखो, आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सा 3 रंग लगा हुआ है, तो समझो ऊपर की तरफ कौन सा है? सफेद कलर है। इस तरफ अगर हम जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो उधर कौन सा रंग लगा हुआ है? लाल। कहोगे लाल तो आप लगाए नहीं, तो उधर का मैं 3D में कहाँ में मैं आपको दिखा पाऊंगा इसमें ना, 2D पढ़ रहे हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई तो दिखती है, ऊंचाई तो दिखती नहीं इसमें। तो आप समझो, जैसे ये लाल इधर बना हुआ है वैसे ही लाल उधर भी है, तो ऊपर की तरफ सफेद, उधर लाल, पीछे की तरफ हरा कलर। क्यों? क्योंकि जो ये 4/6 बोला गया है, ये भी पीछे की तरफ हरा कलर किया गया है। और आप देखोगे 1 2 3 और 4 ये हो गए, 5 6 7 ये हो गए, 8 वो जो एकदम सफेद वाला पीछे दिख रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, इसमें हो जाएगा उत्तर आपका कितना? 8। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? देखिए कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या आपको क्या करना है? वही सेम तरीका है। देखिए हम अगर ऊपर वाले घनों को ज्ञात कर लें और ये देख लें इनकी कितनी लेयर बनी है या कितनी परत बनी है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर, यानी ये यहां से लेकर के ये इतने में कितनी परत है? 12 घन है। 12 एक इस पे रखे गए हैं, ये 12 वाले पे, ये यानी कि यहां से ये जो 12 है, 12 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। 12 त्याई कितनी हो गया? ये 36 हो गया, और 12 चौका कितना हो गया? 48। यानी 4 एक प्रकार से ऊपर अगर 12 ईंट रखे गए हैं और वो 4 तह हैं उनकी, 4 मतलब तह हैं, यानी कि तह का मतलब ये है सबसे नीचे ये, उसके ऊपर ये 12, उसके ऊपर ये 12 और सबसे ऊपर ये वाले 12, तो 12 चौका कितना हो गया? 48। हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल ये है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल और केवल 2 सतह रंगी हुई है। हाँ, आपसे ये नहीं बोला है कि कलर में बताइए कि कौन सा, लाल हो, पीला हो, हरा, वो इसलिए नहीं बोला, ये बोला है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। तो देखिए 2 सतह रंगी हुई हैं, कौन कौन से ऐसे घन हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखो भैया, अगर देखा जाए तो ये वाला ऐसा घन है जिसकी 2 सतह रंगी हैं, 2 3 4, ये हो गए। 4 के बाद देखें तो ये 5, ये 6, ठीक है, और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये वाला 12 तो ये हो गए। लेकिन इसके जस्ट जब पीछे वाला देखेंगे कौन सा, जैसे ये देखा जाए तो 13 14, ये देखा जाए 15 16 17 18, तो आप केवल और केवल इतना समझिए, जैसे आपने फ्रंट पे गिन लिया, इसकी 2 ही परत है, मतलब ऐसे मानिए कि जैसे कि रेडियो टाइप का रखा हुआ है, आधा हिस्सा इधर, जब रेडियो हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे 9th 10th में, तो वो रेडियो जब कभी कभी नहीं चलता था तो उसको बजा के और उसको खोलते थे, तो आधा हिस्सा इधर आधा पीछे, है ना, तो वही से मान के चलिए कि आधा इसका इधर है, आधा उधर है। तो हमने जब आगे की तरफ देखा तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे कलर, 12 ऐसे घन मिले जिनकी 2 सतह पे रंग लगा हुआ है। लेकिन इसी के जस्ट पीछे 12 कलर, 12 घन और भी हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 24, कुल कितने हो जाएंगे 24। तो आप यहां उत्तर बता देंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी गई हैं 24। आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अगर हमसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल कलर से, वह भी किससे हो, लाल कलर से, तो आप ये देखोगे कि ऐसा कोई भी घन आपको यहाँ मिलबे नहीं करेगा जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल कलर से। देखिए लाल वाले जितने हैं इधर हैं, या तो लाल वाले पीछे हैं, तो पहली चीज तो ये दोनों आपस में टच नहीं है। आपके मन में आ रहा हो सर लाल का ये वाला तो 2 कलर है ना, ये एक ऊपर कलर इधर लाल का, इधर कौन सा है सफेद का, तो 2 सतह रंगीन घन आपको मिल जाएंगे, 3 सतह रंगीन घन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये कह दे सवाल में कि 2 सतह रंगीन घन बताओ जो केवल और केवल लाल से रंगे हो दोनों, तो ऐसा कोई भी घन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपसे पूछ ले इसमें रंगहीन घनों की संख्या बताइए जिन पर कोई भी रंग न लगा हो, तो आप देखोगे तो ऐसा, क्योंकि इसकी 2 ही परत है, एक इधर है एक उधर है, और इनमें सब में रंग लगा हुआ है। ठीक है, इमेजिन ही करना है आपको, सवाल चाहे जो भी पूछे इमेजिन करना है। अगर आप सही से देख ले गए तो आपकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है, सवाल कुछ भी पूछे बता ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला और संभवतः आखिरी सवाल ये, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहों पर सफेद रंग लगा हुआ है, जिनकी 2 सतहों पे सफेद रंग लगा हुआ है। हम देखेंगे जब यहां चल के कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह पे सफेद रंग लगा हुआ है। तो देखिए इनमें पहली चीज तो या तो सफेद ऊपर है या तो सफेद नीचे की तरफ है। अगर इनमें हम देखें तो 2 सतह रंगीन घन, जैसे ये वाला सफेद है ये वाला, तो इसकी 2 सतह तो रंगी है, एक सफेद से है एक नीले कलर से है। लेकिन ऐसा कोई घन आपको इस यहाँ पे नहीं मिलेगा जिनकी दोनों 2 सतह रंगी हुई हो, दोनों ही सफेद रंग से हो। जैसे एक एग्जांपल आप ये देखोगे, जैसे यहां वाला आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला है, तो इसमें ये तो सफेद रंग है, ये बात तो है कि सफेद रंग तो है, लेकिन इसके बगल वाले में, तो बगल वाले में पीछे की तरफ कौन सा कलर लगा हुआ है, लाल रंग लगा हुआ है। कौन सा, लाल रंग लगा हुआ है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा गया है कि 2 सतह रंगीन घन जो भी जिसकी दोनों सफेद रंग से रंगे गए हो, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए ठीक है, देखिएगा ये जो चैप्टर आपका था, चूंकि ज्यादा आपके यहाँ सवाल बनते भी नहीं थे, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आए तो ये ना हो कि आप पढ़े लिखे ना हो, उसमें पहले से इस चैप्टर के बारे में जानते ना हो, ऐसा ना हो। और अगर आने वाले एग्जाम में, चूंकि मैंने रेलवे का भी देखा तो बहुत ज्यादा, रेलवे में तो हमको लग रहा है घन से पास है तो उससे तो सवाल मिले थे, लेकिन रेलवे में आपके यहाँ इससे घन और घनाभ से सवाल नहीं मिले। एसएससी के कुछ सवालों में आया था, पुलिस में आया था, मैंने इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी इसको, क्योंकि आप एक बार पढ़ लें तो आपको भी कहीं ना कहीं मतलब मामला इधर उधर का ना हो, लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए बाकी ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम आपको मैं बता देता हूं, आप भी थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है श्रेणीबद्ध, यानी श्रेणीबद्ध यानी कि रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग बोलते हैं, और रैंकिंग और क्रम परीक्षण जैसे चैप्टर है उनको हम लोग कल पढ़ेंगे अगले दिनों में। ठीक है, बाकी अगर आप किसी तरीके की इसमें कोई दिक्कत हो, कोई सवाल ना आ रहा हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट भेजिए, वहां आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।